Hello guys, welcome to my channel Somesh Gupta Education Mantra. I hope you all are good and you are enjoying your studies and enhancing your knowledge as well. इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल 20 को देखेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, साथ ही एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको जानना इसके बारे में बहुत ही अति आवश्यक है। आर्टिकल 20 क्या है देखते हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कन्विक्शंस के रिस्पेक्ट में, मतलब अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है ये आर्टिकल। अब इसमें क्या है वो समझ लेते हैं। आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन whether citizen or foreigner and legal person like a company or a corporation। इसका मतलब क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, किसी आरोपी व्यक्ति कौन होगा, जो किसी क्राइम में जिसको कन्विक्ट किया गया होगा, ठीक है। किसी आरोपी व्यक्ति को मनमानी और अत्यधिक सज़ा से सुरक्षा प्रदान करता है ये आर्टिकल 20, चाहे वह नागरिक जो है भारत का हो या किसी विदेश का हो या फिर वो लीगल पर्सन हो या कानूनी व्यक्ति हो, जैसे कंपनी, निगम। तो कि ये किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, कोई गुनाह किया है, तो लॉ के अधीन, मतलब विधि के अधीन जो भी उस समय पनिशमेंट का प्रावधान होगा उतनी ही सज़ा दी जा सकती है, ना उससे अधिक पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ये जो आर्टिकल है ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उससे अधिक कोई सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। ऐसा नहीं कि किसी के लिए अगर 1 महीने की सज़ा है किसी क्राइम के लिए तो उसको 2 महीने की सज़ा दे दी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ में जिसका जितना पनिशमेंट का प्रोविज़न है, प्रावधान है, उतना ही मिलेगा, उतना ही सज़ा सुनाई जा सकती, उससे अत्यधिक सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। तो ये ये आर्टिकल है, ये प्रोटेक्शन इंडियन सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स को भी और लीगल पर्सन को सबको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसके बाद है इस प्रोटेक्शन, इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ प्रोविजंस को देखना पड़ेगा जो आर्टिकल 20 के अंतर्गत आते हैं। तो पहला प्रोविज़न क्या है देख लेते हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इसको बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। मतलब आप इसके एक थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लेते हैं पहले। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट नॉर सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन द फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। इसका इतनी बड़ी डिफिनेशन है इंग्लिश में, तो आपको मैं इसको छोटे से वर्ड में 2 वर्डों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन पे ही सज़ा दी जा सकती है। अगर आपने कोई लॉ, देखिए इसमें एक टर्म यूज़ किया है, वायलेशन ऑफ अ लॉ इनफोर्स्ड। अगर कानून को कोई तोड़ता है, विधि को, जो उस समय विधि है, कानून है, उसको अगर कोई वायलेट करता है तभी पनिशमेंट का प्रावधान है, अन्यथा आपको कोई पनिश नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये कही गई कि किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट उतनी ही दी जाएगी जितनी प्रोविज़न में दी गई है, कि जितनी उस लॉ वायलेशन के लिए दी गई है, कि भाई इस कानून को आप तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो आपको उतनी ही सज़ा दी जाएगी जितनी उस कानून के अंतर्गत लिखी है। और कोई पहले
कानून था, आज की डेट में कानून नहीं है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर सपोज़ करिए 2 दिन 1-2 दिन या 2 साल 2 महीने कितने भी दिन पहले कोई कानून था पर वो हटा दिया गया है, लॉ से हटा करके उसमें चेंजेस कर देंगे। अब वो जो कानून था उस समय उसको क्राइम की कैटेगरी में, किसी लॉ वायलेशन की कैटेगरी में रखा जाता था, पर अब नहीं रखा जाता। तो अब कोई व्यक्ति वही कृत्य करेगा तो उसको उस पुरानी लॉ पद्धति के आधार पर पनिश नहीं किया जाएगा। उस समय उस व्यक्ति को तभी पनिश किया जाएगा जैसी विधि जो लॉ इस समय है, एट प्रेजेंट लॉ के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट का प्रावधान है, और कोई पुराने समय के प्रोविजंस को, लॉज को उठा करके पनिश नहीं करेगा। ठीक है। और अगर ऐसा कोई करता है तो आपको उसके प्रोटेक्शन का अधिकार ये आर्टिकल 20 प्रोवाइड करता है। इसका सेकंड प्रोविज़न है नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब होता है दोहरी क्षति नहीं। जियोपार्डी का मतलब होता है क्षति। ठीक है, तो कोई दोहरी क्षति ना हो। इसका एक छोटा सा हम समझ लेते हैं इसको अच्छे से। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है समझते हैं। सपोज़ करिए एक व्यक्ति है, वो आज की डेट में चोरी करता है, तो उसको आज की डेट में पनिशमेंट दी जाएगी, और उसको जितने दिन के लिए पनिशमेंट दी जाएगी उतने जो लॉ में दी हुई है उतनी ही पनिशमेंट दी जाएगी, उतने दिन के लिए पनिशमेंट उसको मिलेगी। एक बार वो अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर ले, फिर उसको दोबारा, मान लीजिए उसने कंप्लीट कर लिया, उसको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, ठीक है, वो पनिशमेंट कंप्लीट हो गई, उसके बाद क्या है कि कुछ दिन के बाद फिर क्या उसी क्राइम के लिए उसको पनिशमेंट दी जा सकती है? नहीं। तो ये प्रोविज़न क्या बताता है कि ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, ठीक है, कन्विक्शन के अगेंस्ट आर्टिकल 20 के अंतर्गत जो आता है, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको कोई भी व्यक्ति किसी एक कृत्य, एक ही ऑफेंस, एक ही अपराध के लिए दोहरी ना मुकदमा दोबारा होगा और ना ही उसके लिए आपको दोबारा पनिशमेंट दी जाएगी। अगर एक बार पनिशमेंट मिल गई है आपका, तो आपको उसकी पनिशमेंट दोबारा नहीं मिलेगी। इसके बाद थर्ड प्रोविज़न आता है। तो थर्ड प्रोविज़न क्या कहता है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है आप समझिए। स्व अभिशंसन नहीं। स्व अभिशंसन नहीं का मतलब क्या? ये हिंदी में देखिए वर्ड है तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया, इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, तो हम इसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंतर्गत ये कहा गया, नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। इसका मतलब क्या है? सपोज करिए किसी भी अपराध, इसमें कहा गया किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब सपोज करिए कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो उसको फोर्स इसलिए नहीं किया जाएगा कि भैया आपने ये अपराध किया है, इसको ज़बरदस्ती आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप इसको अपने गवाह खुद बनिए। देखिए बहुत सारे बार आप देखते होंगे थाने में, पुलिस स्टेशंस में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध में पकड़ लिया जाता है और अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी उसको बार बार फोर्स किया जाता है कि तुम कहो कि तुमने ये अपराध किया, कहो, लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो। तो इस तरह से आपको फोर्स किया जाता है। तो भाई साहब आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपके साथ में कोई ऐसा कर रहा है तो आपको आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई आपके साथ में कोई ऐसा नहीं कर सकता, आपसे कोई ज़बरदस्ती आपको आपके ही अगेंस्ट गवाह नहीं बना सकता। तो आर्टिकल 20 ये कहता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको पूरी तरह से अच्छे से आर्टिकल 20 समझ में आ गया होगा और उसके मीनिंग समझ में आ गया और किस तरह से आर्टिकल 20 हर एक व्यक्ति को कन्विक्शन से प्रोटेक्ट करता है ये भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ
इस वीडियो से आपको बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारी जानकारी मिली होंगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल सोमेश गुप्ता एजुकेशन मंत्र। और भी अच्छी वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए सोमेश गुप्ता एजुकेशन मंत्र चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।